हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूपी होमगार्ड के पेपर के लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है। पहला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कितने किसने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये वाला हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक बच्चों, तो आगे चलते हैं। अगला लिखा मंत्री परिषद में मंत्रियों के नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती की सलाह पर की जाती, मतलब किसके सलाह पर मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा होगा प्रधानमंत्री, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। योग्य दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्र के को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये हमारा तीसरे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक बच्चों, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न होगा, इसमें रिक्त स्थान भरना है। लिखा है डैश जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन इस, इसका अध्ययन है। इसका ऑप्शन नंबर चौथे को हो जाएगा बी वाला। चौथे का ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं पांचवें प्रश्न में। कह रहा है कि जट जाटिल निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। पांचवें का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बिहार। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधर्म खस्ट मंदिर स्थित है। छठवें का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, केरल। ठीक है बच्चों, अगला सातवां प्रश्न आते हैं। आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है या स्थित है। ये सातवें प्रश्न ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदी। ठीक है, अगला लिखा है मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, आठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा ए से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, लिखा है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ए आईआईबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। हमारा ऑप्शन नौवें का ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, चीन में स्थित है। ठीक है, लिखा है दसवां प्रश्न लिखा है निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है। तो लिखा है इसमें केरल की सर्वाधिक आवश्यक और प्रधान फसल कौन सा होगा, हमारा चावल। ठीक है, आएंगे 11वें प्रश्न पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, खालिस्तान में स्थित है। तो 11वें का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, लिखा 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई। 12वें का ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 1860 में। ठीक है, आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो 13वां प्रश्न दिया है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13वें का सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। 14 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, 1784 में। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में 15वें प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, मतलब ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है कौन सा, हाइड्रोजन। कौन सा पाया जाता है, 15वें का कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन जो होता है ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न हो जाएगा 16वां। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा कोष्ठक मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हुआ था, मतलब किस वर्ष में वह मालवा पर
अपना अधिकार स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 1305 में। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? किस वर्ष में? 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1966 में। ठीक है, अगला प्रश्न होगा 18वां। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? नेपाल में जो नया संविधान किस वर्ष में अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 2015। ठीक है, अगला ऑप्शन होगा बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 सीई में चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन 19 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, कौन होगा? पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 20 नंबर का निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय है? तो बीसवें का हो जाएगा बी वाला, केन्या में। ठीक है, लिखा है कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो नृत्य को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, नृत्य वाला एक प्रश्न हमारा जरूर पेपर में आएगी। किस नंबर ऑप्शन का होगा? डी वाला। ठीक है, 21 नंबर क्या होगा? राजस्थान। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित तो अब हमारा जो किस नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा? डी। डी है 22 नंबर दिया है। निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना गैर तुल्यकालिक रूप से की गई थी? तो 22 नंबर ऑप्शन का हमारा जो सवाल हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना हो गया? 1865 से 1872 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दिया है सेवराय पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा तमिलनाडु। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित में से अगला प्रश्न 24 नंबर होगा। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सधीर अष्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ था? हमारा 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है बच्चों, तब इसी के बाद चलते हैं हम लोग 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। इसका जो 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूखा रोग। निम्नलिखित में से किसके महाकाव्य महाभारत ने लिखा था? निम्नलिखित संतों में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा था? तो 26 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए वेद व्यास। ठीक है बच्चों, लिखा है संवैधानिक नृत्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को में सन्निहित किया गया था। 27 नंबर ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, प्रस्तावना। लॉर्ड रिपन द्वारा, अगला प्रश्न है 28 नंबर, लॉर्ड रिपन द्वारा इल्बर्ट विधेयक अधिनियम इल्बर्ट विल एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश किया गया था? 28 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा 1883 ईस्वी में, 1883 में। ठीक है बच्चों, दिया अगला प्रश्न दिया है उस सहजाता की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजरता है। 29 नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला दिया है मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 30 नंबर ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा 1906। उत्तर प्रदेश में मनरेगा को कब अधिनियमित किया गया था? 31 नंबर ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा 7 दिसंबर 2005 में। कह रहा निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? 32 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए वाला। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा? वाराणसी को। कह रहा कि बेगम समरूह ने किस एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण
निर्माण कराया था? 33 नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक बताओ, सरधाना में। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस जनपद में देश की पहली AICTE विकसित करने की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई थी? 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ को। ठीक है, अगला दिया है दिल्ली दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 35 नंबर ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा जवाब। ठीक बच्चों, 1526 में। कह रहे दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान जो थे, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तुर्क। कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 37 नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सत्य हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है बच्चों, लिखा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? 38 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन सही, मंगल पांडे। ठीक है, लिखा है गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त वंश था किस लिए प्रसिद्ध था? ये हमारा 39वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य। ठीक है, आ रहे हैं इसी के साथ हम लोग आएंगे प्रश्न नंबर आ जाएगा 40। कह रहा पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सर्वाधिक लंबे दिन तक सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? 40वें का हो जाएगा 20 सत हो जाएगा, 66 सही 1/2 अंश पर। ठीक है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तब इसे क्या कहा जाता है? 41 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, सूर्योत्तम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा। दिया है कि काले वन पाए जाते हैं, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जर्मनी में। ठीक है, लिखा मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा निर्धारित करती है। डूरंड रेखा किस दो देशों के सीमा निर्धारित करती है? 43 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक बच्चों, कह रहा बिहार में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। 44 नंबर हो जाएगा बी सत्य हो जाएगा। ठीक बच्चों, TISCO सर्वाधिक स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? 45 नंबर का बी सही हो जाएगा, महासागर। ठीक है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की प्रथम राज्यपाल थी? 46 नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू आ जाएगा। यह है कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, कोर्ट में दिया है कि जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंचायती द्वारा, अनुरोध द्वारा। इनमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर 47 का हो जाएगा बी सत्य हो जाएगा। कह रहा कि हमारा इस जन्म से भी हो जाएगा, आनुवंशिकता द्वारा हो जाएगा, और तीसरा क्या होगा? अनुरोध द्वारा हो जाएगा। ठीक बच्चों, तीनों मिला के हमारा कौन होगा? बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। ठीक है, 47 का हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो 48 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? भारत जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? हमारा 49 नंबर ऑप्शन जो इसका हो जाएगा सी सत्य हो जाएगा, जब तक उसे लोकसभा की बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ठीक बच्चों, अधिकतम 5 वर्ष तक। लिखा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद जो किसके द्वारा है? ऑप्शन नंबर इसका सी सत्य हो जाएगा, लोकसभा के द्वारा। ठीक है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 51 नंबर ऑप्शन जो हमारा सत्य हो जाएगा बी वाला वनवा। ठीक है बच्चों, लिखा स्टॉक, अगला प्रश्न हो जाएगा 52 नंबर, स्टॉक बाजार के संदर्भ में IPO का अर्थ है? जो 52 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला सत्य हो जाएगा, सी वाला सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म ऐसा 53 नंबर का होगा जो सुलेमित नहीं होगा? डी इसका हो जाएगा 53 नंबर का डी सत्य हो जाएगा कि भारतीय जीवन बीमा LIC जो है जुलाई ये वाला सुलेमित नहीं है। ठीक बच्चों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं हम लोग। अगला होगा 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा।
ठीक बच्चों, लिखा है कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, हाइड्रोकार्बन कहाँ पाया जाता है, 54 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सत्य हो जाएगा, कच्चा तेल। कह रहा है कि जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु होता है, जब दाब बढ़ता है तो क्वथनांक क्या होता है जल का, इसका हो जाएगा 55 नंबर का बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है, 56 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी सत्य हो जाएगा। ठीक, बॉक्साइड। कह रहा है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन को कहते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, जो 57 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डी वाला सत्य हो जाएगा। दिया है जड़ रहित पौधा कौन है, जिसमें जड़ नहीं होता है, वो 58 नंबर का डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा, अदरक। ठीक है, अगला दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव कौन था, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था, 59 नंबर ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दिया है इनका सही सुलेमित कीजिए, सही सुलेमित बनाना है, इसका जो दिया है कि अर्जुन सिनेमा है, ऑस्कर पत्रिका दिया है, इसका जो सही सुलेमित कौन सा हो जाएगा, 60 नंबर ऑप्शन का बी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक बच्चों, जैसा कि ए वाले को 30 नंबर मिलेगा, खेल से अर्जुन पुरस्कार किसे मिलता है, खेल से ऑस्कर पुरस्कार हमें मिलता है, सिनेमा से मिलता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या हो जाता है हमें, जो खेल से मिलता है, और जो वाला पत्रकारिता था इससे ए वाला मिल जाता है, तो हमारा इससे क्या ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, हमारे देश में वन जो सी 61 का सी वाला ऑप्शन नंबर से 1 जुलाई को। ठीक है, तो देखते हैं 62 नंबर प्रश्न में, डॉक्टर नॉर्मन डी बोरलॉग किस देश से थे, 62 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सत्य हो जाएगा, अमेरिका। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, 63 नंबर ऑप्शन हो जाएगा डी वाला हमारा सत्य हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय को। कह रहा है कि की सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है, 64 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, सॉन्ग के द्वारा। दिल्ली का पहला समाचार पत्र उदंत मातंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था इसका देखना पड़ेगा, 65 नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, कलकत्ता में। ठीक है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, राजस्थान का लगभग एक अधिकार, जो एकाधिकार होता है 66 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जस्ता में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, इसका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सबसे, क्यूबा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है, इसमें 1000 झील हो लगभग, 68 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को। निम्नलिखित निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है, पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सत्य हो जाएगा, सौर सेल। ठीक बच्चों, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलते हैं हम लोग 17वां, ओजोन परत की क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब ओजोन परत किसके कारण से ज्यादा नुकसान हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरोकार्बन कार्बन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सूखा बर्फ कहलाती है, तो 71 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ज्यादा मजबूत है, इसमें से 72 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, क्या होगा, ग्राफीन का। करा कि फोटोग्राफी प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, फोटोग्राफ में 73 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, इंसुलिन होता है, क्या होता है इंसुलिन, इंसुलिन होता है हमारा 74 नंबर प्रश्न का ऑप्शन होगा सी वाला सत्य हो जाएगा, प्रोटीन कहलाता है। कह रहा है कि विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व सागर दिवस कब मनाया जाता है, इसका दिया है 75 नंबर ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, 8 जून को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्मित युद्धक विमान है, निर्मित मतलब भारत में कौन सा जो इसे बनाया गया है, इसका 76वां का ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, विक्रांत को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, कौन सा इसमें सही जोड़ा नहीं दिया गया है। ठीक है ना, और इसका जो 77 नंबर ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा, नील, ये वाला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है, 78 नंबर ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सत्य हो जाएगा, 78 का क्या हो जाएगा डी वाला, झांसी में।
कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुलेमित नहीं, इसमें भी कौन सा सुलेमित नहीं दिया गया। ठीक है, 79 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला सत्य हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि गीडा है, गीडा क्या है, 80 नंबर जो ऑप्शन है 20 का सत्य हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, उत्तर अगला दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, 81 नंबर का डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला पद दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है, निम्न कौन सा ऐसा जो विश्वविद्यालय की श्रेणी में आता, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। दिया है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, मतलब कौन सा चिन्ह नहीं है, 83 का ऑप्शन होगा डी वाला सत्य हो जाएगा हमारा, मोर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की इसमें से कौन सी नहीं है, बी वाला नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम चल रहे हैं, अब लोग हम आ जाएंगे 85 नंबर सवाल की तरफ आएंगे। 85 नंबर, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो हम लोग आप लोगों को कैलकुलेशन दिखाते हैं करके कैसे किया जाता है। जैसा कि हमें दिया है, लिखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात करना है। जैसे कि लिखा है कि ए, फिर लिखा है बी, फिर सी लिखा है, ए लिखा है, खाली जगह छोड़ा है, फिर लिखा है सी ए बी, फिर दो खाली जगह छोड़ा हुआ है, फिर लिखा है बी सी ए लिखा है, फिर खाली दो जगह छोड़ा है। तो हम देखते हैं एक पैटर्न, इसका पैटर्न कौन सा दिख रहा है हमको, पैटर्न ये दिख रहा है कि हमें पहले ए बी सी मिल गया। ठीक बच्चों, ठीक, और ऐसा मिल गया, यदि हमें ये यहाँ मिला है तो इसका मतलब हमें हो सकता है यहाँ पे बी हो, फिर सी, हमें पैटर्न कौन सा मिल गया, ए बी सी का मतलब 3-3 का जोड़ा यदि हम बना लें, 3-3 का अगर गैप कर लें हम लोग तो हमें सब मिल जाएगा। जैसा कि लिखा ए बी सी, इसका मतलब ए बी, इसमें क्या भरा जाएगा, बी, ए बी सी हो गया, फिर ए बी सी, यहाँ भी सी भरा जाएगा, मतलब क्या होगा, यहाँ शुरू होगा ए बी सी। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा ए बी सी, इसका मतलब हमें ऑप्शन नंबर बी बी दिखा, और यहाँ पे क्या भरे हम लोग, बी भरे, यहाँ पे सी भरे हैं, फिर यहाँ पे ए भरे हैं, फिर क्या आ जाएगा बी सी, जहाँ पे ऑप्शन होगा उसी को सही मानेंगे, जैसे कि बी सी ए बी सी, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सत्य हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब जैसा कि यहाँ पे दिया है 86वें प्रश्न का दिया है, 86 में जो प्रश्न दिया है, 86 नंबर प्रश्न, तो 86 में जो प्रश्न है, ठीक बच्चों, यहाँ पे सब लिखा कि यहाँ पे 0 6 4 3 1 5, इसमें दिया है 153, मतलब इसी क्रम में इसमें ही भरना। जैसे कि यहाँ पे 0 दिया है, तो इसके यदि हम सबको जोड़ लें, मतलब जैसे दिया है कि 0 + 6 + 4 + 3 + 1 + 5, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे 10 3 13 13 14 14 5 19 19 है। यदि 19 में हम लोग 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 133, इसका मतलब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसे प्रश्न दिया है, तो सब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो कितना दिया है, हमें मिल जाएगा 133 मिल जाएगा। ठीक बच्चों, 133 मिल जा रहा है। यदि हम इन सब का गुणा कर लें, इनका सबको जोड़ के लें, जितना हो जाएगा जोड़ के क्या करें, गुणा करें। जैसे मतलब अगर जोड़ ले रहे हैं तो यहीं पे जोड़ दे रहे हैं हम लोग, तो 6 4 10 10 3 13 13 14 5 19 हो रहा है। यदि हम लोग 19 में 19 गुणे 7 करेंगे तो 133 प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक बच्चों, तो बीच में 133 भरा हुआ है। अब इसका इसी तरह देख लेंगे, 8 2 10 5 15 15 3 18 18 4 22 22 6 28, यदि इसमें 28 मिला, 28 में गुणे 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56 के 6 से लगा 5 7 दूनी 14 5 कितना हो जाएगा 19, तो हमारे कितना मिलेगा 196 इसमें भी भरा हुआ है। ठीक बच्चों, अब इसी तरह से हम देख लेंगे, इस वाले में आ जाएंगे, तो 2 3 3 5 18 18 7 18 2 20 25 25 और 3 28 28 4 32, हमारा क्या जाएगा 32 32 में यदि हम लोग गुणा करें 7 से तो मिलेगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1 7 त्रिक 21 1 22। ठीक बच्चों, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो कहीं ऑप्शन में मिस्टेक हुआ क्या, थोड़ा देखेंगे क्या हो जाएगा, 3 8 8 हो गया, 8 8 4 12 12 10 22 होगा। ठीक बच्चों, ये 22 होगा, पूरा करेंगे तो कितना मिलेगा 154, हमारा सी ऑप्शन इसमें
सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, सबको जोड़ लेंगे, 7 7 से गुणा कर देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, आ जाएंगे, क्या दिया है, 100 लिखा है, एक निम्न कह रहे 87 से 88 में कौन विषम शब्द अक्षर को चुनिए। विषम वाला हमको चुनाना है। दिया है पानी नल दिया है, ऑक्सीजन जीवन दिया है, शक्ति मशीन दिया है, तेल लैंप दिया है। इसमें 87 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब जिसे हमें लग रहा है सबसे अलग कौन सा है, ये नहीं है। ठीक है, विषम है, यही है। जैसे कि ऑक्सीजन जीवन ऑक्सीजन से, शक्ति मशीन से मिलती है, तेल लैंप होता है, तो ये जीवन और पानी और नल का ऑप्शन हमें थोड़ा विषम दिख रहा है। ठीक बच्चों, अगला चलेंगे, देखेंगे इसमें कह रहा 88 नंबर में लिखा है कि QWBS। ठीक बच्चों, इसमें लिखा है MPTD, इसमें एक भी स्वर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी एक स्वर नहीं दिख रहे, इसमें क्या है, इसमें सभी स्वर हैं, तो ये मतलब सबसे क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी वाला सबसे, क्योंकि ये सबसे, इसमें सभी स्वर दिया है, बाकी सब में व्यंजन दिया है। ठीक बच्चों, अगला दिया है, निम्नलिखित में से चित्र में बनाने वाले सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन कीजिए। प्रतिबिंब ऐसा दिया, यदि शीशे में इस तरह दिया है, अगर इसे हमें दर्पण में या शीशा में देखने को मिलेगा, तो जो इसका 89 का है, 89 वाला 89 नंबर हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। हमें इस प्रकार थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलता है। ठीक है, उस प्रकार का आगे 90 वाले प्रश्न पे आ जाएंगे। जैसे कि लिखा है कि अगर मान लेंगे कि सी, अगर मान लेंगे लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख, ठीक है, लिखा है CK, फिर लिखा संबंधी JF, F लिखा है और GT लिखा है, समानुपाती। ठीक बच्चों, और हमें यहाँ पे खाली स्थान दिया है, भरना पूछना है। इसका लिए यदि हम लोग C का J से संबंध बनाएंगे, C का J का में कितना आ जाएगा, अगर मान लो A लिख रहे हैं, B C D E F G H H H I, हमने लिखा कितना का अंतर आएगा, 7 का आएगा, 7वें नंबर पे आएगा J। ठीक बच्चों, अब इसका मतलब J का हम लोग J का देखेंगे, फिर इस मतलब इसका मतलब K का जो किसके साथ, F के साथ कितना का अंतर आएगा, K का F के साथ -5, पीछे की तरफ जाएंगे, -5 की तरफ आएंगे। ठीक बच्चों, इस तरफ क्रम का मिला है। उसी प्रकार हम लोग G का 7 पर जाएंगे, +7 पर जाएंगे, G के 7वें नंबर पर क्या आता है, N आता है। ठीक बच्चों, N आता है, जिसे N मिल जाएगा, और -T का जो जाएंगे हम लोग, वो क्या आ जाता है, O आ जाता है। ठीक है, O आ जाएगा, तो क्या होगा, NO जहाँ पे होगा, उसी वाले ऑप्शन को क्या मान लेंगे, सत्य मान लेंगे। हमारा डी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो 90 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। अगले दिया है कि यदि कोई, लिखा है कि यदि कोई मतलब ए कोई काम 4 दिन में कर सकता है, बी उस वही काम 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, एक ए है और बी है। ए कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है, बी कितने दिन कर रहा है, 6 दिन में। यदि हम इन दोनों का लासा निकालें, तो 4 6 24 लासा हो जा रहा है। ठीक बच्चों, तो यदि हम इसमें 24 से भाग करें, 4 6 24, ठीक बच्चों, 6 चौके 24, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 6 4 10 हो जाएगा। इसी से इसमें डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा 24 भागे 10 करेंगे, तो एक जीरो एक अंक 10 हो जाएगा, 2.4। हमें एक ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 2.4, पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला प्रश्न आते हैं, दिया है कि 4 सही 1/2 लिखा, 4 सही 1/2 गुणे 2 सही 4/5 दिया। इसका सरल करना, इसको लिखा है 4 दूनी 8, 2 चौके 8, ठीक है, 9/2 हो जाएगा, गुणे 5 दूनी 10, 4 14, 14/5 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 7 14, तो अब नहीं कटेगा, 7 क्या हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, जिससे दिया तो 5 क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे 63 में भाग करेंगे, 12 25 60 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 12 सही 3/5, 12 सही 3/5 में हम लोग ऑप्शन मार देंगे, 12 सही 3/5 भी हमारा बी वाला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार का हल करेंगे। तो आगे चलती हैं, 93 प्रश्न में कौन है कि निम्नलिखित कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें 93 नंबर का सी वाला ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। कह रहा है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, 94 नंबर का ए वाला हो जाएगा सुंदरी। कह रहा है
जंगम का विलोम शब्द है। जंगम विरोध शब्द 95 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सत्य हो जाएगा। कह रहा कि अज्ञ का विलोम शब्द है, अज्ञ जो विलोम शब्द है ये वाला सत्य हो जाएगा 20। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 97 का होगा, डी वाला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। कह रहा कि अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है, इसमें 98 का नंबर सी वाला सत्य हो जाएगा। कह रहा कि राबू बाला सरस्वती देवी का 15 अक्टूबर 2025 का निधन हो गया था, वह कौन थी? 99 का नंबर था, एक गायिका थी। कह रहा कि अगला प्रश्न दिया है कि अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता था, किसने जीता था? इसका शेरी सिंह। ठीक बच्चों, तो हमारी वीडियो लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और आप लोग तैयारी करते रहिए और अपने मित्रों को मेरी वीडियो शेयर करते रहिए।